और शरीयत का एक उसूल ये भी है, बिज़नेस के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में, शख्सी फ़ायदे पर इज्तिमाई फ़ायदा मुक़द्दम होना चाहिए। एक शख्स के ज़ाती मफाद पर पूरी कौम, पूरे शहर, पूरी कम्युनिटी का मफाद मुक़द्दम होना चाहिए। जहाँ कारोबार में शख्सी फ़ायदे और इज्तिमाई फ़ायदे में टकराव हो, शख्सी मफाद और इज्तिमाई मफाद में टकराव हो, वहाँ इज्तिमाई मफाद मुक़द्दम होगा। कैसे? एहतिकार एक इस्तिलाह है जिसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहा जाता है। मेरे पास कोई चीज़ है और मैं देख रहा हूँ कि अब अगर मैं मार्केट में इस चीज़ को लाता हूँ तो बहुत कम फ़ायदा होगा। अगर मैं इसको अभी स्टोर करके रख लूँ अपने पास, 6 माह बाद अगर इसको मार्केट में लाऊंगा तो खूब फ़ायदा होगा। अगर ये चीज़ ऐसी है कि समाज में इसकी ज़रूरत है, मार्केट में इसकी मांग है, शरीयत कहती है ठीक है तुम उसके मालिक हो, चीज़ तुम्हारी है, मगर तुम्हें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखने की इजाज़त नहीं। कम फ़ायदा ही सही, तुम्हें थोड़ा नुकसान हो रहा है सही, इस वक्त मुसलमानों को मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम पर लाजिम है कि अभी और इसी वक्त मार्केट में ले आओ इस चीज़ को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहतकिरु इल्ला खाति, ला यहतकिरु इल्ला खाति, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वही करेगा जो ख़ताकार है, गुनहगार है। हाँ, अगर सूरत हाल ऐसी है कि जो चीज़ मेरे पास है मार्केट में उसकी फरावानी है, वहीं तौर के अगर मैं स्टोर करके रख लेता हूँ तो मार्केट में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उस चीज़ की फरावानी है तो फिर इजाज़त है, कोई मसला नहीं। जब मांग है चीज़ की, ज़रूरत है मार्केट में चीज़ की, उस वक्त उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं। तो यहाँ देखिए कि पूरे मुआशरे का मफाद एक तरफ और एक तन्हा इस ताजिर का मफाद एक तरफ, शरीयत ने